वेल मार्केट में आ गया एक नया आईपीओ जो है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर। अब इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, हमें कितना शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कंपनी करती क्या? कंपनी का जो मेन काम है जो वाटर मैनेजमेंट करना, उसे डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना एंड जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान होता है उसे ऑपरेट करना। और अपने अभी हमारे इंडिया में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस हिसाब से हमें वाटर मैनेजमेंट करना ज़्यादा नीड पड़ेगी। तो इस कंपनी के आगे भी ज़्यादा ऐसी डिमांड रहने वाली है। और जो कंपनी का जो मेन एम है जो प्रोवाइड द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। अभी तक इस कंपनी ने टोटल इंडिया में 28 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जो बड़े प्रोजेक्टों में से एक है। और आपने अभी इस पैसे से कंपनी क्या करने वाली पहले वो समझ लेते भाई। इस पैसे कंपनी जो आने वाला है, उस पैसे कंपनी जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट और जो आने वाले प्रोजेक्ट है वहाँ पे इस पैसा का यूज होने वाला है। और जो इस कंपनी का जो मेन लीड कर रहे हैं जो संजीव जैन एंड मनीष जैन एंड रितु जैन, जो उसकी एक्सपर्टीज भी है वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जो कंपनी के लिए एक अच्छा गुड गुड न्यूज़ कह सकते हैं, हम अच्छी बात कह सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं भाई आईपीओ टाइमलाइन क्या कंपनी का आईपीओ टाइमलाइन है भाई। आईपीओ ओपन होने वाला है जो 22 नवंबर को और क्लोज हो जाएगा 26 नवंबर को। और आपको अलॉटमेंट मिलेगा 27 नवंबर को और रिफंड भी आपको उस दिन रात को 27 नवंबर तक मिल जाएगा। और लिस्टिंग डेट है 29 नवंबर। चलिए अब देखते हैं भाई कि आईपीओ डिटेल देख लेते हैं भाई। प्राइस बैंड क्या है? उसकी जो लोअर बैंड है जो 140 रुपया और उसकी अपर बैंड है 148। तो आपको 148 पे अप्लाई करना पड़ेगा। जो लोट साइड है 101 शेयर पर लोट और आपको नीड पड़ेगी यहाँ पे 14,950 रुपये की। और इस आईपीओ से कंपनी इश्यू साइज है जो कंपनी का 650 करोड़, जो मीडियम साइज का है, जो बड़ा भी नहीं कह सकते छोटा भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पे टोटल फ्रेश इश्यू है 570 करोड़ का और ऑफर सेल है 78 करोड़, जो ज़्यादा ऑफर सेल नहीं है, जो एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। और चलिए अब आप अब हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं भाई आईपीओ का लॉट साइज क्या है। यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि भाई 14,950 की नीड पड़ेगी, बट आप मैक्सिमम यहाँ पे 13 लॉट डाल सकते हो, जो आपको 194,000 की नीड पड़ेगी। और आप यहाँ पे HNI कैटेगरी में 14 लॉट डाल सकते हो, आप मैक्सिमम डाल सकते हैं 66। और आप बिग HNI में अप्लाई करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे 67 लॉट डालना पड़ेगा, जो 10 लाख से ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन हो जाएगी। चलिए अब देखिए भाई सबसे अच्छा कंपनी का मुझे लगा ना तो कंपनी का फाइनेंशियल देखो भाई। कंपनी 2022, 23 और 24 में एसेट हर साल बढ़ रहे हैं। देखो 150 करोड़ के आसपास था 2022 में, 350 करोड़ के पास पहुंच गए और 350 से 760, यानी हर साल एसेट बढ़ रहे हैं, जो कंपनी के लिए मुझे दिख रहा है जो स्ट्रॉन्ग है जो फाइनेंशियल एसेट। अब रेवेन्यू भी देखो इस ऐसे ही रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। देखो 225 करोड़ था 2022 में, 340 करोड़ पहुंचे और 740 करोड़ के आसपास पहुंच गए जो 2024 में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी प्रॉफिट में जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव में नहीं है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34 करोड़, 54 करोड़, 110 करोड़ मार्च 2024 में तक बनाया और जून तक उसने 30 करोड़ से फिर से प्रॉफिट भी बना लिया। और नेटवर्क भी देखो हर साल बढ़ रहा है और रिजर्व सरप्लस भी पॉजिटिव में है, जो नेगेटिव में नहीं है, जो एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। और टोटल बोरिंग देखो 18 करोड़, 64 करोड़, 230 करोड़ 2024 तक है, जो इतना तो टोटल बोरिंग जो इतना अच्छा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो अच्छी बात। चलिए अब देखते हैं भाई उसकी कंपैरिजन में जो शेयर मार्केट में लिस्ट है जो उस कंपनी के बारे में। देखो एनवायरो इंफ्रा कंपनी का 600 मार्केट कैप है 600 करोड़ और आयन एक्सचेंज का है 9.5 करोड़ के आसपास, वाटेक का है 10,000 करोड़ के आसपास, EMS का है 4200 करोड़ के आसपास। पर देखो रेवेन्यू देखो कंपनी का देखो बहुत डिफरेंस नहीं है। देखो आयन एक्सचेंज है उससे 3 गड़ी बड़ी है जो मार्केट कैप की, इसके आपने देखने जाए, बट प्रॉफिट में भी देखो 750 करोड़ के आसपास है जो इन्वायरो इंफ्रा का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं, 110 करोड़ का बनाया और 198 करोड़ का ही बनाया है आयन एक्सचेंज में, जो मतलब प्रॉफिट अच्छा करे। जो सबसे अच्छा इस कंपनी में है ना, जो आपका इसका पी रेशियो देखो, पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। भाई देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18 का ही है, जो सबसे कम है। देखो मतलब ये इस कंपनी में हमें 1 रुपया कमाने के लिए 18 रुपये की नीड पड़ती है। देखो उस हिसाब से दूसरी सारी कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा है, जो इसकी वैल्यूएशन कम है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जो एक अच्छी बात। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोस एंड कॉन्स क्या है कंपनी का, पहले वो समझ लीजिए भाई। डिमांड देखो भाई मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड तो बढ़ने वाली वाटर मैनेजमेंट पे।
और एक्सपर्टीज, कंपनी का जो लीड करे उसकी अच्छी खासी एक्सपर्टीज है और एक्सपीरियंस भी अच्छा है। कंपनी 28 प्रोजेक्ट अभी तक उसने कंप्लीट कर दिया, जो एक्सपीरियंस भी है। और इसका कौन क्या भी देखो, डिपेंडेंसी, आज गवर्नमेंट इसे प्रोजेक्ट दे, हो सकता है कल दूसरी कंपनी को दे दे प्रोजेक्ट, जो एक डिपेंडेंसी है और जो इसका कौन मान सकते। और लो डाइवर्सिफिकेशन, अभी कंपनी वेस्ट वाटर पे ही काम करे, वाटर मैनेजमेंट पर, दूसरा कोई उससे जो पैसा मतलब रेवेन्यू बनाने के लिए दूसरा कोई ऐसा नहीं है। जो एक लो डाइवर्सिफिकेशन जो एक कौन माना जा सकता है। और कंपटीशन में मैंने बता दिया 3-4 कंपनी जो आयोन है, EMS है, जो सारी कंपटीशन में है इस कंपनी के। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना। जो आप शॉर्ट टर्म के लिए करो तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, पहले वो देख लीजिए। अभी उसका 19 नवंबर को उसका GMP चल रहा है 29 रुपीज़ और आपको फंड रिक्वायर पड़ेगा 14,950 रुपया पर लॉट। तो आपको यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस हो सकता है, देखो प्राइस बैंड है 148 प्लस 29 का GMP चल रहा है, मतलब 177 के आसपास लिस्ट हो सकता है, यानी 180 के आसपास लिस्ट हो सकता है। तो आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, देखो 29 का GMP चल रहा है, 101 शेयर है, तो मतलब आपको 3,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। और परसेंटेज के हिसाब से हम देखने जाए तो आपको 20% जितना यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके ऐसा नहीं है कि आज GMP इतना है, मतलब 19 नवंबर को आप जिस दिन लास्ट डेट होता है क्लोज होने वाला, उस दिन देख लेना कितना GMP चला, उस हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देख लेना। चलिए अब ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।